तो एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटम नंबर करेंगे। इतना क्लियर करके चलो कि पहली बारी में सब कुछ साफ हो जाए। ठीक, तो पहले मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर है 2.17 NCERT। इसमें कहा गया कि n की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक, हमने कहा भाई इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसके अंदर देखो कि तुम्हारे पास होता है, चार चीजों पे चेक करो इसको। नंबर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? KLMNO। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड इसका मतलब हमारा n के अंदर पड़ रहा। अगर 4 होता तो n के अंदर पड़ जाता। तो जहाँ पर पड़ रहा पहले लिस्ट बना के इसके अकॉर्डिंग डाल दो। तो पहला आंसर हमारा ये है कि शेल जो है वो कौन सी है? m है। आंसर आ गया। पहला आंसर ये है इसका। जब भी n की वैल्यू दे रखी हो तो ये बना दो पट्टी KLMN और यहाँ नंबर लिख दो। जो सा नंबर सेट हो जाए वो बता दो कि नंबर ऑफ शेल ये है इसका। नंबर 2 होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है हमें कि n बराबर जो है l बराबर, फार्मूला इसका यह होता है l बराबर 0 to n-1, 0 to n-1। तो ये हो जाएगा l इक्वल टू 0 1 और 2। क्योंकि n कितना है? 3 है, तो 3 - 1 कितना आ गया? 2। तो 0 1 2। इसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट, ये हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हो गया। अब हम निकालेंगे तीसरा कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब होता है m बराबर -L2 + L। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2। ठीक, अगर हम ले n के साथ, n बराबर तो 3 है ही, l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू भी क्या हो जाती है? 0। पहला आंसर। अगर हम n को ले 3, l को ले कितना? 1, तो n की वैल्यू हो जाती है -1 0 + 1। आई बात समझ में? n की वैल्यू 3 ही है। l की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो n की वैल्यू हो जाती है कितनी? -2 -1 0 +1 + 2। आई बात समझ में? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर की जहाँ तक बात है तो स्पिन क्वांटम नंबर तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मत करो। स्पिन क्वांटम नंबर तो सिंपल माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 हर ऑर्बिटल के लिए है। ठीक, एक बात रिवीजन के लिए बता रहा था, इसके अंदर की कौन सी होगी? 0 है तो सिर्फ s होगी इसके अंदर। इसमें 0 भी है, l की वैल्यू और कितना है इसमें देखो, ये अगर तुम लिखोगे तो तुम लिखोगे n की वैल्यू 3, l की वैल्यू आती है s, तो ये 3s में है। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो ये 3 और l की वैल्यू 1 है तो 3p में है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है तो d में है। ठीक है, नहीं है? आ जाओ, इस तरह लिख सकते हो। ठीक, l की वैल्यू आती है SPDF के बारे में और n की वैल्यू आती है KLMN के बारे में। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर बताइए तुम्हें कौन सा होता है। ठीक, चलो और एग्जाम्पल कराता हूँ, अभी इसको देखो पहले।